सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यर्णं नमो वंशायर्णं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जीवन को बनाना जितना कठिन है उतना ही जीवन को बिगाड़ना आसान है। व्यक्ति चाहे तो जीवन को बना सकता है और व्यक्ति चाहे तो जीवन को बिगाड़ भी सकता है। जितना जितना कठिन अपने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाना है, उतना ही आसान अपने जीवन को बिगाड़ कर बर्बाद कर लेना। स्वयं का निर्णय और स्वयं की सोच ही निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन को बनाना जानते हैं कि हम अपने जीवन को बिगाड़ना जानते हैं। जैसे एक वीणा हुआ करती है, वह वीणा अगर समझदार व्यक्ति के हाथ में पहुंचती है तो उस वीणा से वह सुंदर संगीत निकालना जानता है, और वही वीणा अगर किसी अनभिज्ञ अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में पहुंचती है तो वही उस तारों को छेड़ते हुए उस वीणा को तोड़ देता है। वीणा जबकि दोनों के हाथ में वही थे, एक समझदार ज्ञानी वीणा के तारों को बजाते बजाते संगीत निकालता है और दूसरा उस वीणा के तारों को बजाते बजाते वीणा को ही तोड़ देता है। ये हमारा मनुष्य जीवन भी बिल्कुल इस वीणा की तार की तरह है, बिल्कुल वीणा की तरह है। अगर हमने अपने
जीवन जीने की कला को सीख लिया है तो हम जीवन से संगीत प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इस जीवन को तोड़ मरोड़ कर हम अनादि से जो चतुर्गति में भ्रमण कर रहे थे पुनः वही के वही पहुंचे। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला था ये इतना इतना अद्भुत जीवन था, उस जीवन जीने की कला को आज तक हम नहीं सीख पाए। ब्रह्मांड की प्रत्येक कला को सीख लेना माँ आसान है। भोजन बनाते हो माँ, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अगर भोजन बनाना नहीं आता तो आपका घर परिवार भी सुखी और चैन से नहीं रह पाते। सामग्री वही होती है, पर उसी सामग्री का कब कैसे कितना प्रयोग करना है, यह विवेक और यह कला ही भोजन तुम्हारा अच्छा बनाती। ऐसे ही मनुष्य पर्याय, धन, संपत्ति, नाम, ये सब कुछ जो साधन हमें मिले थे, साधन वही थे, वही वीणा थी। अंतर इतना था कि हमने आज तक अपने जीवन रूपी वीणा से संगीत निकालना नहीं सीखा, उसी को हमने मात्र विषय कषायों में तोड़ना और भोगना सीखा। जब तक इस जीवन की कला को समझने का हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उस वीणा से संगीत निकालने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना हम प्रभु परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। जो धुन, जो संगीत परमात्मा के चरणों में हमें मिलता है, वह संगीत हम अपने जीवन से भी निकाल सकते हैं अगर हमने जीवन की कला थोड़ी सी भी सीखना प्रारंभ की तो। हाँ, परम सत्य है, हम 100% आज कोई जीवन जीने की कला को सीखकर इसी पर्याय में भगवान नहीं बनेंगे, पर भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें आज से ही पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा। और आवश्यक होना है तो आवश्यक रूप सामायिक को भी समझना बहुत आवश्यक है। जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक के राग द्वेष रूपी परिणाम चल रहे हैं, कभी किसी से राग, कभी किसी से रवि भाई द्वेष, पूरा समय हमारा मात्र आज तक जितना बीता वह मात्र इनके पीछे ही बीता। नहीं समझ पाए हम जीवन के उत्थान के उन 4 सोपानों को, और जब तक ये 4 सोपान, 4 स्तंभ मेरे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक मोक्ष का महल मुझे प्राप्त ही नहीं होने वाला। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावों की चर्चा से ही हमें सामायिक में और मोक्ष महल में प्रवेश करना था। आसान है, दूसरे के घर में, दूसरे के महल में प्रवेश करना बहुत आसान है, पर अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करना उतना ही कठिन है। कर लेते हैं माँ, मंदिर में बैठे बैठे भी हम पता नहीं कितनों के घर में घूम के आते हैं, नहीं आते? वही परमात्मा के सामने बैठे हैं, थाली रखी है, जिनवाणी रखी है, पर हमारा प्रवेश दूसरे के घर में, मकान में, भवन में होता है। अपनी भावनाओं तक शायद हम आज तक नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचे होते तो इस खोटे पंचम काल में हमें आना ही नहीं पड़ता। हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने दूसरों के मकानों में झांक झांक के देखा। खिड़की से नहीं, खिड़की से झांकने कभी नहीं जाते, पर मन से, वचन से हमेशा ही दूसरों के ही मकान में झांकते रहे। और जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे तब तक स्वयं के आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते।
अगर आदत है ही, अगर आदत राजकुमार जी हमारी दूसरों को देखने की है ही, तो इन 4 भावों से देख लो ना। हम देखते आए मात्र अहंकार, ईर्ष्या, कसाय से वशीभूत होकर, ना मैत्री से हमने किसी से बात की, मित्र नहीं मैत्री। ना कभी गुणीजनों को देखकर हमारे भीतर प्रमोदित भाव हुए, आह्लादित भाव हुए कि देखो ये व्यक्ति गुणी है। आज तक हमें कोई गुणी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में शायद नहीं मिला। कहने की बातें भिन्न हैं, कहने के लिए तो हम सबको गुणी कहते हैं, पर मानते कितनों को है? अंतर समझना। कहना भिन्न विषय है, समझना भिन्न विषय है, और वैसा मानना और भी भिन्न विषय। कहने के लिए हम फिर भी किसी को धर्मात्मा, गुणी, अच्छा सब कुछ कह लेंगे, पर वहाँ भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कारण छुपा होता है, तब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि पता है मैं उसकी प्रशंसा करूँगा तो कल वो भी मेरी प्रशंसा, और पता चला कि सामने वाला व्यक्ति मेरी प्रशंसा नहीं करता तो हम भी उसकी प्रशंसा करने कभी नहीं पहुँचते। एक एक बातों का स्वयं के भीतर, स्वयं की भाव और भावनाओं में अनुभवन करना, क्योंकि हमें सामायिक प्रारंभ करनी है। आज तक मात्र हमने शरीर को संभालकर सामायिक की है, अब परिणामों को संभालकर सामायिक करने का प्रयास करना है। क्योंकि ये सामायिक ऐसा 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 पारस पत्थर है जो मेरे अनादि से लगे हुए जंग को मिटाकर लोहे को सोना बना सकता है। एकमात्र ये सामायिक और ध्यान की ही अद्भुत बात है। जितने जितने परमात्मा बने हैं वे मात्र इस सामायिक ध्यान से ही आत्मा से परमात्मा बने हैं। आप लोगों को नहीं बनना, आप लोगों को परमात्मा नहीं बनना। मात्र मुंडी ऐसी करने से परमात्मा बन जाओगे? नहीं बनेंगे। वह रास्ते पर घूमने वाले बैल से भी पूछ लो, नंदी से, वो भी हाउ कह देते हैं। हम भी सुबह शाम हाउ कह देते महाराज, करने हैं सो करने हैं, नहीं सो हाउ तो कह देते हैं। हाँ रीत ही है बुंदेलखंड की। क्यों महेंद्र भैया? काम कहूँ करने नहीं है, हाँ कोने से चूकने नहीं है। नहीं, हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी ने सिखा दी हमें कि बेटा अगर समझना रहना है तो यहाँ की रीत और नीति को भी सीखना होगा। काम कहूँ महेंद्र भैया, काम कहूँ करने नहीं है, और हाँ कहने से चूकने नहीं है। यही तो भूल हमारी होती रही अनादि काल से। हाउ हाउ कहते रहे उस नंदी जैसे, बैल जैसे, पर कभी आज तक हमने वास्तव में पुरुषार्थ नहीं किया भगवान बनने का। किया होता तो इस खोटे काल में यहाँ नहीं बैठे मिलते। विचार करो कैसे कैसे परिणाम और कैसी कैसी परिणति अनादि काल से हमारी होती रही। मात्र हमने सामायिक ध्यान, पूजा और धर्मात्मा बनकर छी छी थू थू करना प्रारंभ कर लिया। तू दूर हो जा, मैं दूर हो जाऊं, मैं सोले का हूं। अरे तू सोले के वस्त्र पहना है तो सोले के परिणाम भी तो करना सीख। पर क्या करे रवि भाई, अभी जीवों को कारण ही नहीं पता है कि हमने ये सोले के वस्त्र, धोती, दुपट्टा पहने हैं, क्यों पहने हैं। पता है राजकुमार जी, पूजा करते हो कितने वर्षों से? 41 वर्ष तो हो ही गए होंगे, 25 वर्ष हो गए, मान ली 40-25 वर्षों से तो पूजा कर ही रहे हैं। पता है हम सोले के वस्त्र क्यों पहनते हैं? शुद्ध होते हैं, शुद्धि के लिए होते हैं, पर क्यों शुद्धि, किस बात की शुद्धि पता है? माँ आप भी तो सोले का भोजन करते होंगे, करते हैं सोले का भोजन, क्यों करते? दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा त्यागी व्रती हूँ। मैं सोले का भोजन करता हूँ मतलब कितना बड़ा समर्पित धर्मात्मा हूँ? नहीं। अभी तक हमें इन कारणों की
वो नींव तक या कारणों तक पहुंचने का कभी हमने प्रयास ही नहीं किया। किस बात के धर्मात्मा और किस बात की भगवान बनने की तैयारी माँ? तैयारी तो हम भगवान बनने की कहते हैं, पर करते किसकी? हर व्यक्ति परमात्मा परमेश्वर बनने की तैयारी कहता है, पर नरकेश्वर बनने की ही तैयारी करता है। कहना और करना बहुत बहुत अंतर है। आज हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर हो चुका है, और यही कारण है कि हम जानते हुए भी अपने सत्य को मान नहीं पा रहे हैं और जीवन में उतार नहीं पा रहे। कर लो ना कभी तो बैठकर माँ इन बातों का सामायिक में चिंतन कर लो। कितनी सारी माताएं यहाँ बैठी है, कई सारी माताएं सामायिक करती होंगी, माँ करते हैं, पर कभी इनमें इन चार भावों के बारे में हमने भावना भाई। संसार के सभी जीव दुख से दूर हो जाए, उन्हें सुख शांति मिले, सबको हो जाए महाराज जी, सब सुखी हो जाए, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के सब हो जाए, पर मेरा पड़ोसी नहीं हो, जिससे मेरी स्पर्धा है ना, जिससे मेरी ईर्ष्या है, वो नहीं हो, बाकी सब हो। अगर निर्णय करे तो अड़ोस पड़ोस के ही इतने निकलेंगे जिससे हमारी ईर्ष्या और स्पर्धा है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मात्र शब्दों को रटने से, मात्र क्रियाओं को रटने से काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा हमें अपनी भाव और भावनाओं में सुधार करना होगा, तभी जाकर हम समता परिणामों से सामायिक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो भी अकारण किसी जीव के दुखों से छुटकारा करने की भावना है वह मैत्री है, कारण से नहीं। अगर किसी कारण पूर्वक कर रहे हैं तो वह मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ के संबंध हो सकते हैं, पर मैत्री अकारण होती है। एक छोटा सा बालक हो, एक त्रियंच हो या कोई वृद्ध हो, उसे दुख ना उत्पन्न हो, ये मेरे भाव मैत्री थी। और जो मुझसे बड़ा है, चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में, सम्यक तप में, किसी भी क्रिया में हमसे अगर वृद्ध है, ज्येष्ठ है, तो उसके प्रति उसके गुणों में प्रमोदित भाव होना चाहिए कि कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे गुणी जीव मिले हैं। आज तो क्या बताए उन युवाओं को और आज की पीढ़ी को, तो अपने माता पिता में भी गुण नहीं दिखते। आज तो माता पिता में ही, देव शास्त्र गुरु में भी हमें गुण नहीं दिखते। हम वहां भी गुणों की परीक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर में बैठा हुआ मेरा अहंकार मुझे सत्य को जानने और मानने नहीं दे रहा है। एक एक सीढ़ियाँ आवश्यक है। पहले सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव आना जरूरी है, फिर उनमें और कोई विशेष गुणी दिख जाए तो उनके प्रति प्रमोदित भाव, आह्लादित गदगद भाव आना चाहिए कि हाँ, मैं भी उनके साथ उनके जैसा बन जाऊं। पर क्या करें, हम बड़ों को देखकर मात्र चिढ़ना सीख चुके हैं। नहीं चिढ़ते? बढ़ो पर चिढ़ो मत। बड़ों को देखकर हमें चिढ़ना नहीं था, हमें भी बढ़ना था, पर हम बढ़ते कम हैं और सुनील जी चिढ़ते ज्यादा है। वो कैसे आगे बन गया? मैंने तो दुकान खोल के दी थी सजल को, और सजल की दुकान ज्यादा चल रही, मेरे दुकान में कोई नहीं आता। अब कल से बताता हूं। अरे जो बढ़ रहा था उसे देख के तुम भी बढ़ने का प्रयास करो ना, तुम चिढ़ते क्यों हो? बड़ों को देखकर बढ़ना था, ना कि चिढ़ना था। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे त्यागी व्रती
कोई भी जीवन हो, प्रत्येक स्थानों पर हमें बड़ों को देखकर बढ़ना था, पर अक्सर आज यही दिखता है रवि भाई कि हम बड़ों को देखकर चिढ़ते ज़्यादा है, बढ़ते कम है। और जो चिढ़ता है वो बढ़ता नहीं है, और जो बढ़ता है वो कभी दूसरों से चिढ़ता नहीं है। पर क्या करें, हम आज तक किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है, ये बात सीख ही नहीं पाए। घंटों घंटों मंदिर में बैठ जाना, घंटों घंटों सामायिक शरीर से कर लेना मां कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। ठीक है, कथनचित काय योग को संभाल के रखा है, सो कुछ पुण्य का आश्रय हो रहा है, पर मन और वचन कहाँ भटक रहा है, स्वयं निर्णय करना। कितना कितना दूसरों को देखकर, दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर हम चिढ़ते हैं। चिढ़ने से दूसरे का काम नहीं बिगड़ रहा, मेरा स्वयं का काम बिगड़ेगा। चिढ़ो मत, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है तो दुनिया से, दुनिया का सब कुछ देखना हमें बंद करना होगा। अपने आप में और अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु में ही श्रद्धा करनी होगी। दोनों की श्रद्धा आवश्यक है माँ, अपने आप पर भी और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी। क्या करे, पर आज ऐसे भी जीव हो चुके हैं, ऐसे भी जीव हो चुके हैं कि वह देव शास्त्र गुरु से भी चिढ़ने लगते हैं। ऐसे भी हम त्यागी व्रती वर्तमान में मां बन गए कि दूसरे की प्रतिमा और दूसरे का त्याग तपस्या देखकर हम भी सोचते हैं वह तपस्वी बन गए, मैं भी बनूं। मत करो स्पर्धा। गुणीषु प्रमोदम, ये सामायिक का पाठ, सामायिक की विधि मात्र श्रावकों के लिए नहीं दी गई है, साधुओं के लिए भी कही है। मैं साधु को भी कह रहा हूँ, बुद्ध भाई साधु को भी कह रहा हूँ, वह श्रावक के साथ साधु को भी इन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। गुणीषु प्रमोदम। हो सकता है किसी के पास कोई गुण विशेष हो सकता है, उस विशेष गुणों से वो अगर तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तुम्हें चिढ़ने की क्या आवश्यकता। चिढ़ने से काम नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो हमें करुणा, प्रमोद, मैत्री और माध्यस्थ्य, इन चारों भावों को प्राप्त करना होगा। पहले तो सार्वभौम रूप सबसे मैत्री की बात कह ली, फिर हमसे जो बड़े हैं, आगे हैं, उनसे ना चिढ़ते हुए हम भी बड़े, ये प्रयास करने के लिए उनमें प्रमोद की बात कह दी। फिर जो हमसे छोटे हैं, तीसरे पायदान पर पहुंचना है। तीसरे पायदान पर पहुंचना है जहां आचार्य महाराज करुणा की बात कह रहे हैं। किसके साथ? सबके साथ मैत्री। नहीं कर पा रहे सबके साथ मैत्री, कम से कम हमसे जो बड़े हैं, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुणी हैं, उनके प्रति प्रेम करते हुए प्रमोदित भाव का धारण कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम छोटों को देख लो, छोटों को ही देख लो। जब जब अहंकार सताने लग जाए युवाओं, तब अपने से छोटों को और अपने से वृद्धों को देख लेना। जब भी हमें हीन भावना आ जाए, तब हमसे बड़ों को देख लेना। चाहे ज्ञान दर्शन में बड़े हो, धन संपत्ति में बड़े हो, पर बड़ों को देखकर चिढ़ना नहीं है, उनके जैसे बढ़ने का प्रयास करना है। व्यक्ति दो ही तो भावों से परेशान है, एक तो अहंकार, नहीं तो हीन भावना। जब जब हमें अहंकार आने लग जाए तो उन संसार के छोटे छोटे दीन दुखी जीवों को देखकर निर्णय कर लेना कि संसार में ऐसे भी जीव है। आज मेरा पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है, सो मैं मनुष्य कुल में, उच्च कुल में, सर्व संपन्न कुलों में जन्म हो ले चुका हूँ, पर ऐसे भी जीव आज वर्तमान में है। सुबह से हम रोज जंगल से लौटते हुए देखते हैं, शुद्धि से लौटते हुए देखते हैं, वे छोटी सी एक मात्र खटिया पर पर्दा डालकर चारों तरफ से बंद करके आदमी ऐसी ठंड में सोते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा?
चार दिवालियों से बाहर जाने का समय मिले महाराज तो हम बाहर दुनिया को देखें। घर से उतरे गाड़ी, गाड़ी से उतरे स्थान, स्थान से पुनः गाड़ी, पुनः यहाँ वहाँ देखने का समय कहाँ है। हम तो पूरे देश, पूरे नगर, सब जगह घूमते आते हैं और यही आसपास देखते हैं कि किसकी कैसी दशा है। कहने के लिए तो वे बेचारे मनुष्य बने, पर रोड के किनारे मात्र खटिया पे कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। हम बढ़िया कमरे में हीटर जला के सो रहे हैं तो भी हमें ठंड लग रही है। सोचो उन दीन दुखी जीवों के प्रति। कभी ऐसा लगा हमें कि एकाध कंबल हर साल हम नहीं लेते हैं, पुरानी कंबल उनको ही जाके उड़ा के आ जाए। आ गए माँ उड़ा के? नहीं महाराज जी, वो भी संभाल के रख लेते हैं, उनके ही टुकड़े टुकड़ों से नई और बन जाएगी 2-4 साल में। नहीं बनाते। कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे चल रहे हैं। मात्र कहने मात्र से मां काम होने वाला नहीं है। ये एक अद्भुत सूत्र है करुणा का, जो वास्तव में प्रभु की प्रार्थना, प्रभु को पुकार, प्रभु की भक्ति एक संगीत है। जप तप अगर कोई है इस पंचम काल में तो करुणा, परिणाम करुणा है। कर लो कितने ही चाहे माँ, व्रत उपास आदि सब कुछ कर लेना। आप लोग करते हो क्या? रोहिणी, 10 लक्षण, 16 कारण, अभी आएंगे 16 कारण, 10 लक्षण सब आएंगे, सब करते होंगे। पर वे जप तप व्रत सब कुछ एक किनारे है और सभी जीवों के प्रति करुणा, दुखी जीवों के प्रति करुणा, परिणाम आपके एक तरफ है। ऐसा कहीं सुना था, भजनों में सुना होगा, आपने भी सुना होगा, प्यासे को पानी, प्यासे को कल्लू पानी पिलाए नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। घर में बैठकर अमृत पिलाने की बातें कर रहे हैं हम, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे जो प्यासा दिख रहा है, तड़प रहा है, उसे तो कभी पानी पिलाने की बात सोची नहीं, पिलाने की तो बात की। घर में कोई सामग्री की कमी नहीं है, पर फिर भी माँ सामग्री जोड़ते 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 अलमारियां भर गई। कभी ऐसा लगा कि फटे कपड़े ही दे दूं। देते हैं ना महाराज जी, देते हो ना फटे कपड़े, टूटे बर्तन किसको नहीं देते आप लोग? आपके गुरसराय में क्यों महन भैया वो चिल्लाते हुए आदमी नहीं आते क्या? नहीं समझ गए आप किसकी कह रहा हूं? समझ गए ना? वे टुकड़े टुकड़े भी कपड़ों के माँ संभाल के रखती है। माँ किस लिए? 10 साड़ियां हो जाएगी तो एक भगोना तो। कितने ज्ञानी है। ये दया, ये करुणा के परिणाम है। घर में उन वस्त्रों का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। कभी वे फटे पुराने कपड़े प्रयोग करेंगे नहीं, पर संभाल के किस लिए रख रहा है? 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे तो थोड़ा और बड़ा बर्तन भगोना घर में आ ही जाएगा। क्या करें? ये पंचम काल की लीला, हमारे परिणाम परिणति की लीला चल रही है। सोचो कैसी करुणा है। वही 10 जोड़ी तुमने कपड़े संभाल के रखे थे, कहीं दीनहीन गरीब को दे देते, उसकी एक समय का वह वस्त्र तो हो जाता। हर साल युवाओं नए वस्त्र, नए कपड़े, नए जैकेट, नए गर्म कपड़े खरीदेंगे। पुरानों का भले ही अलमारी में रखे रखे चूहे खा के नष्ट हो जाए, माँ विश्वास रखना अंतराय कर्म का आश्रव जारी है। हमने जितनी सामग्री अधिक जोड़ी है, उतना उतना आने वाले भविष्य के लिए अंतराय कर्म का आश्रव बंद हमने किया है। क्यों? अगर एक वस्त्र से, एक स्वेटर, एक जर्किन से हमारा काम चल रहा है और हमने प्रथम 4 घर में धर के रखे हैं, तो पक्का मान लेना 3 का आश्रय बंद हो रहा है। अगर हम नहीं प्रयोग करते, कोई दूसरा उसका प्रयोग करता तो उसकी उससे सुरक्षा होती, इसलिए उसका अंतराय का बंद हमें हो रहा है। भले ही हम समझ नहीं पा रहे हैं आज की वर्तमान की पुण्य के उदय में कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए था,
पर विश्वास मानना, ये जब तक परिणति हमारी नहीं सुधरेंगी तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि आवश्यकताओं को छोड़ दो। अरे जितनी आवश्यकता है उतनी सामग्री माँ घर में रखो। अनावश्यक कितनी सारी सामग्री घर में रखी नहीं है ना? बोलो ना, नहीं रखी। एक पूरा कमरा पड़ा होगा, अलमारी रखी होगी, सब अनावश्यक अधिक एक्स्ट्रा सामग्री रखी है। महाराज जी काम आता है, जरूरत पड़ पे काम आता है ना। किस लिए संभाल के रखा है माँ? जरूरत आने पर काम में आ जाएगा, जरूरत आने पर काम में आएगा। पर पक्का मुझे पता है जरूरत आने पर वो सामग्री कभी काम में नहीं आती। आई क्या? बोलो ना। जब भी जरूरत पड़ती है तो बाजार से सामग्री आती है, पर घर में अलमारी भर के रखी, जरूरत पड़ेगी महाराज जी काम में आता है। काम में जरूरत में वो सामग्री कभी नहीं आती। थोड़ा सा आर्द्र करुणा परिणामों को धारण कर लो कि मेरी ऐसी परिणति से मैं कितने जीवों को उन कार्यों से, उन वस्तुओं से, उन साधनों से, उन सामग्री से दूर कर रहा हूं। हमें तो कर्मों का आश्रय हो ही रहा है, पर कम से कम उनके भी तो सोचो। जिसके भीतर वास्तव में करुणा दया होती है, वह कभी किसी से पूछने नहीं जाता कि पीड़ा कैसी है, कष्ट कैसा है, क्यों आप दुखी हो क्या। नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। उस दीन दुखी को देखकर भीतर से जो आर्द्र परिणाम हो रहे हैं, उसके दुख को अपना दुख मानने का जो प्रयास चल रहा है, वास्तव में वही करुणा है। आज जितना ये कोरोना का भूत सबको चढ़ा है, पता है, जो वर्तमान में देश विदेश जहां जहां ये कोरोना ने अपना अपना पैर जमाया है, वह कोरोना होने के पीछे का कारण करुणा का अभाव था। जहां से प्रारंभ हुआ, कारण कहाँ था, वहां से खोज करो। अगर उन जीवों में थोड़ी सी भी करुणा होती तो आज इस पूरे विश्व में कोरोना नहीं होता। जितने 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 ये महामारी आज जगत में फैल रही है, चाहे 100 साल पुरानी हो, आज की हो, उसके पीछे करुणा का अभाव ही समझ में आएगा। चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जितनी बीमारी आज की खोज के देख लेना, सबकी जड़ मात्र करुणा का, दया का अभाव था। नहीं समझ पाए ये करुणा हमारे लिए जप तप प्रार्थना प्रभु भक्ति इन सबसे बड़ा एक जीवन का संगीत था। क्या करे, वीणा तो मिल गई पर बजाना नहीं आता। दूसरों को बजाना आता है पर अपने आप को नहीं बजाते। दूसरों को तो बहुत अच्छे से बजाना जाते, दूसरे की गाल में बजाना जाते, दूसरों के जीवन को भी दूसरों की बैंड बजाने पहुंच जाते हैं। अपनी क्या बज रही है तो समझो, दूसरों की नहीं, अपने जीवन को संगीत बनाओ। दूसरे का संगीत, दूसरे के बजाने की हर बातें हमें आती है, पर अपने भी जीवन को कभी, अपनी भी जीवन की वीणा को भी कभी संगीत रूप, करुणा रूप बजाने सीख लो ना। जैसे नीर प्यास को बुझाता है, ऐसे भीतर के घाव को अगर कोई बुझाता है, शांत करता है, तो करुणा है। विश्वास मानना किसी पर लगा हुआ घाव, चाहे शरीर पर चाहे मन पर, जहां भी कहीं घाव लगा है, तुम कितनी ही दवाई कर लेना, दवाई से घाव ठीक नहीं होता। तुम मात्र पूछ भर लो सामने वाले से, क्यों भैया कैसे लग गई थी, दर्द कम है क्या, कुछ सेवा कर दूं क्या, कुछ कर दूं क्या। आधी बीमारी माँ वही ठीक हो जाएगी। पर हम ऐसा थोड़ी न कहते हैं, हम तो सीधे कहते हाओ करो और उधम पड़ो, मुंह पे टूट गया हड्डी और हाथ पैर और तोड़ लेते। ये तो हमारी भाषा है। सीधा बोलना ही नहीं सीखा हमने। क्यों ऐसा नहीं बोलते ना आप लोग, नमन और कर लो उधम, टूट नहीं था हाथ पैर,
अरे करुणा रखते, कह देते, बोल ही लेते, थोड़ा सा घाव उसका हल्का हो जाता, कोई मरहम कोई दवा की आवश्यकता नहीं थी। अगर तुम्हारे भीतर करुणा होती, तुम्हारे दया के परिणाम होते, आधा तो बीमार आधा तो घाव उससे ही ठीक हो जाता। तनक सी तनक सी तनक सी करुणा माँ किसी के ऊपर नहीं कर पाओ मत करो, मत करो। किसी भी जीव पे, संसारी जीव पे करुणा मत करो। करना ही है अपने जीव द्रव्य पे ही करुणा करो ना। सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी करुणा अगर संसार में कोई है तो अपने ऊपर करुणा करना है। और जिस जीव ने अपने ऊपर करुणा की, अपने आप सभी जीवों पर करुणा हो ही जाएगी। मत करो मां, किसी पर दया करुणा मत करो। जब जब लड़ने के, झगड़ने के, किसी को बुरा भला करने के विचार आ जाए, तब अपने जीव द्रव्य पर, भगवान आत्मा पर करुणा करो। मैं अगर किसी से लड़ लूंगा, किसी की बुराई कर दूंगा, किसी से ईर्ष्या कर लूंगा, कर्मों का बंध मुझे होगा, मैं पुनः संसार में बन जाऊंगा। इतनी ही करुणा कर लो ना इस भगवान आत्मा पर। भगवान की तो हर कोई भगवान की पूजा करना जानता है, पर भगवान आत्मा को भी कभी पूछ लो, भगवान आत्मा को भी कभी पूछ लो। नहीं पूछ पाते, नहीं पूछ पाते। और नहीं पूछ पा रहे हैं तो तुम्हारी मात्र परमात्मा की मूर्त की पूजा करना काम सफल करने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं छोड़ मत देना, नहीं तो कह देगा सजल बहुत अच्छी कही महाराज जी, कल से पूजा बंद। मैं चाहता ही था, नहीं वो कर रहे बहुत अच्छी बात है, पर भगवान की पूजा के साथ भगवान आत्मा को भी कभी पूजना और पूछना सीख लो। यह पक्का मानना, जब तक हम चक्रे जी सबको पूछेंगे नहीं, तब तक हमारा काम नहीं होगा। पूछने का मतलब घर घर जाके पूछना नहीं है। पूछने का मतलब जाकर पिताजी को, नहीं तो सजल कहते महाराज जी बहुत अच्छी कही, घर जाकर अब पिताजी के अभिषेक और उनकी पूजा करने बैठ जाऊंगा। समझना कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ आचार्य महाराज। सबके प्रति मैत्री, जो हमसे बड़ा है उनके प्रति प्रमोद, और जो हमसे दीनहीन है, गरीब है, हमसे छोटा है, उसके प्रति करुणा। मात्र चंद शब्दों का मरहम लगा लो, संसार के सभी घाव भर जाते हैं। हमारी वाणी अगर वीणा बन जाए तो सब घाव भरे जाते हैं, और वही हमारी वाणी बाण बन जाए तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बाण नहीं, वीणा बनाना सीख लो अपनी वाणी को, अपने जीवन को इस करुणा से भरकर। हर घाव इस संसार का भर सकता है, अगर थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा हमारा परिणमन बदल जाए तो। पर क्या करें, बुद्धू भैया कहते हैं कि महाराज जी होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। कण कण स्वतंत्र है, मैं किसका करता हूं, मैं क्यों किस पे करुणा करूं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम ना, मैं अकेला हूं, ये अकेले है, आप अकेले हो, मुझे क्या फल मिला। भाई रवि भाई, अभी बुद्धू जी भी नहीं बने। बुरा नहीं मानना बुद्धू भैया, मैं तो बता रहा हूं। ऐसे भी जीव है, होता स्वयं जगत परिणाम। अरे स्वयं जगत परिणाम होता ही है तो दूसरे को समझाने का कर्ता क्यों बन रहे हो। बहुत बड़ी बात समझना, हम तो यहाँ कर्ता बन रहे हैं, मैं इसको समझा दूं, उसको समझा दूं, ये करता नहीं, वो करता नहीं। अरे अपने आप को समझना, फिर दूसरों को क्यों समझाने बैठा है, करता नहीं है तो। यहाँ कहने का आचार्य भगवान का अभिप्राय क्या है, और वहाँ जो कवि ने लिखा है वहाँ उनका आशय क्या है, दोनों को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति अहंकार में आकर ये सोचता है मैं घर परिवार देश राष्ट्र सब कुछ चला रहा हूं, तब उसे कहा जाएगा कि होता स्वयं जगत परिणाम। पर करुणा दया के समय पर ये नहीं कहा जाएगा। क्या करे, कैसे विपर्यास जीवों ने करना प्रारंभ कर लिया है।
कैसे भी प्रयास करना जीवों ने प्रारंभ कर लिया है। महाराज जी आपने तो कहा सामायिक करो, अरे सामायिक का मतलब ये नहीं है कि बगल में कोई तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तुम अपने ध्यान में बैठ जाओ, होता स्वयं जगत परिणाम नहीं। आप कितनी कितनी ही सोले के वस्त्र कर राजकुमार जी मंदिर आ रहे थे, माना कि कोई एक व्यक्ति रास्ते में तड़पता मिल गया, व्यक्ति को तो फिर भी पहुंचोगे पास में 16 संभाल कर, कभी किसी सुअर आदि को गाड़ी ने टक्कर मार दी, आप सोले के वस्त्र पहनकर मंदिर में आ रहे थे, क्या करोगे? मात्र देखोगे, चले जाओगे। अगर सच्चा धर्मात्मा होता, करुणा होती, तो पहले जाता, उसके पास में उसे कानों में नमोकार सुना देता, उससे कुछ धर्म की बातें कानों में डाल देता। आप सोचते अरे मैं सोले में हूँ, समय पे नहीं पहुँचूंगा, सूर्य जल्दी उगाएगा तो मेरे भगवान बुरसे रह जाएंगे, सूर्य उगने से पहले पानी ढार के आ जाओ। नहीं है, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है। वहां तुम्हें पहले उस सुअर को नमोकार सुनाना था, हो सकता उसका क्या स्थिति, इसका कुछ इलाज कर सकते तो उसका इलाज करना था, फिर आकर पत्थर के भगवान की पूजा करनी थी। उसे तो पूछ नहीं रहे हो और उसे पूज रहे हो। करुणा परिणाम, ये होता स्वयं जगत परिणाम, कण कण स्वतंत्र है। ये सब आध्यात्म की बातें जब हम अपने आत्मद्रव्य में लीन होंगे तब अपने कर्तृत्व से दूर होने के लिए है, ना कि करुणा दया का अभाव करने के लिए है। ऐसा अगर कहेंगे तो पूरा 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 सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएगा। मात्र एक अनुयोग से कोई भी जैन दर्शन, जैन धर्म का निर्णय हो ही नहीं सकता। अनुयोग भी अभी रवि भाई पूरी नहीं पता है। कह मत देना होता स्वयं जगत परिणाम। वह सड़पते हुए जीव को तुम अच्छा करने का प्रयास करने से उसका अच्छा हो नहीं हो, पर तुम्हारा अच्छा होगा ये पक्का मानना। क्या उमास्वामी महाराज के तत्वाद सूत्र को आप लोगों ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उसमें साता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु क्या कहे, याद है किसी को? सूत्र भूत वृत्यानुकंपा सराग संयमादि शांति शौच मिति सदवेदस्य। साता वेदनी यानी सुख को दिलाने वाला कोई आश्रव पंथ का कारण है तो भूत व्रति अनुकंपा। भूत यानी व्यंतर्भूत नहीं, ये जैसे बैठे ना सब भूत ही है। भूत हो, भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्राणी। ये जितने संसार के भूत है, प्राणी है, जितने व्रती है, उन सभी के प्रति अनुकंपा, करुणा, दया के परिणामों से साता वेदनी का आश्रय मुझे हो रहा है। उनका जो होगा सो होगा, पर उसके अच्छा सोचने से मेरा अच्छा होगा। इसलिए भूल से मत कह देना, एकांत से मत कह देना होता स्वयं जगत परिणाम। वो भी सत्य है किसी अन्य अपेक्षा से, और करुणा दया भी सत्य है किसी अपेक्षा से। फिर तो अहिंसा रूपी जैन धर्म बचेगा ही नहीं। अगर करुणा दया करना जीव छोड़ देगा तो किस बात की अहिंसा और किस बात का अहिंसा परमो धर्म? मूल सिद्धांत ही जैन दर्शन का नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसी चर्चा, ऐसी बात, ऐसा व्याख्यान होना चाहिए जहां जैन आगम के एक सिद्धांत के पीछे दूसरे सिद्धांत का खंडन ना हो। ऐसा मत कह देना कि वो तो चीटी का महाराज जी पाप का उदय था सो हमारे पैर के नीचे से दब गई, हमने थोड़े इन पाप लगा। अवश्य 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 आपको पाप लगा है, क्योंकि प्रमाद आपका था। और प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से ही प्राणों का जो विघात हो नहीं हो वह तुम्हें हिंसा का आश्रय बंद हुआ है। सोचो समझो कितने करुणा, कितने आर्द्र परिणाम मेरे भीतर है। सामने वाली की पीड़ा को देखकर हमें पीड़ित होना चाहिए, उनके दुख को दूर करने की भाव आने चाहिए। नहीं है, आज तक हमारे पास ये भाव, ये परिणाम पहुंच ही नहीं पाए।
मात्र मात्र मंदिर में पुनः पुनः माँ मेरी भावना की याद आती है। पढ़ ली क्या मेरी भावना? आज तक नहीं पढ़ी कभी मेरी भावना? कई बार परमात्मा को मेरी भावना सुना दी, बच्चों को रटा ली मेरी भावना, पर मेरी भावना आज तक मेरी हुई क्या? नहीं आया समझ में? मेरी भावना हमने शब्दों में पढ़ी, परमात्मा वो मेरी भावना आज तक मेरी नहीं हुई। जब तक वह मेरी भावना मेरी नहीं हो रही है, वैसी भावना मेरी नहीं हो रही, तब तक काम नहीं होगा। पढ़ते हो क्या माँ? दीन दुखी, बोलो ना, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा। कितना करुणा स्रोत भरता है, कितना करुणा स्रोत बहता है, कितनी सुंदर शब्दों का चयन कवि ने किया है। उर्से करुणा स्रोत बहे, मात्र दिखावा नहीं, मात्र दिखावा नहीं। जहां दिखावा है वहां करुणा नहीं है। अभी देखो ना, वे कोरोना के काल में कितने लोगों ने दिखावे के पीछे तमाशा कर लिया। इतना सा सेवफल, इतनी सी 5 रुपए का 2 रुपए का वो पार्ले जी का बिस्किट क्या दिया, 50 फोटो में और अखबारों में उन्होंने फोटो छपवा दी कि हम तो दया कर रहे थे, हम करुणा कर रहे थे। ये दिखावा था, करुणा नहीं थी। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से, भीतर से करुणा स्रोत होना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए। अरे मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है तो कैसा होता है, सामने वाले को तो नहीं हो। हम तो चाहते हैं उसका जो हो सो हो, हम सुखी रहे। दया का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, फोटो खींचकर अखबारों में वो चैनलों पे दिखा लेना, इसका मतलब करुणा नहीं है। ये दिखावा है, प्रदर्शन है, पॉपुलैरिटी है। करुणा रियलिटी है, असलियत ये थी। लगना चाहिए था, ठीक है मेरा नाम हो नहीं हो, फोटो नहीं आए, कोई मतलब नहीं, पर वो सामने वाले का दुख तो दूर हो जाए। ये थी करुणा, ये थी करुणा, ये थी करुणा। ऐसे करुणा परिणाम भीतर होने चाहिए, और वो भी मां भीतर से। अंदर से करुणा भाव कहा है, बाहर से शरीर से दिखावा तो अनादिकाल से हम करते आए, अनादिकाल से करते आए, पर उसका मतलब करुणा नहीं है। दया भिन्न है, करुणा भिन्न है। दया दिखावा हो सकता है, करुणा भीतर के आर्द्र परिणाम है। किसी करुण दीन दुखी जीवों को देखकर हमारे भीतर उसके दुखों से छुटकारा करने की, उसकी पीड़ा कष्ट से दूर करने के जो परिणाम और परिणति चल रही, वो थी करुणा। इसलिए निर्णय करना भीतर बैठकर कि ये एकमेव इस ब्रह्मांड का अद्भुत ऐसा सूत्र है जो हमें शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। जितने भगवान बने उन्होंने क्या किया माँ? क्या किया? जाप पाठ ध्यान सामाय ये सब कुछ बाद में किया, उन्होंने सबसे पहले करुणा को धारण किया। किसी एक के घर में जाकर दस्तक देकर नहीं पूछे आप ठीक बीमार हो क्या, आपको ठीक कर लूं? नहीं, उन्होंने अपने आप पर ऐसी करुणा की कि उस स्वयं के ऊपर किए हुई करुणा का प्रभाव हुआ कि वे जहां जाते थे वहां योजनों तक सुभिक्ष अपने आप हो जाता था। करुणा नहीं करो, दूसरों से करुणा नहीं करो, अपने जीव द्रव्य पर ही करुणा कर लो, अपने आप की ही रक्षा करने का पुरुषार्थ कर लो। पर क्या करें, इतने कसायों में हम उलझ चुके हैं कि हमें आज तक करुणा की व्याख्या ही समझ में नहीं आई। पुनः कह रहा हूं रवि भैया, दिखावा मतलब करुणा नहीं है। आज होता क्या है, नहीं देखा आप लोगों ने क्या? एक इतनी सी तुम कुछ सामग्री किसी को भेंट कर दो, 10 जगह फोटो चाहिए। एक सत्य घटना हमने सुनी थी। एक नेताजी थे, उपाध्यक्ष जी, एक नेताजी थे, पहुंचे थे अस्पताल में, बहुत देर हो गई, आधा घंटा 1 घंटा
पहुंचे थे अपने टीम टाम सब लेकर सेवफल बांटने के लिए मरीजों के लिए। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। सबने कहा नेताजी चलो जल्दी सेवफल बांट के वापिस आ जाएंगे। फिर भी कुछ उत्तर नहीं। फिर 5-10 मिनट बाद धीरे से उनके पीए साहब ने जाकर कान में कह दिया, नेताजी चलो 1 घंटा तो हो गया, फिर आप उनको दूसरी जगह भी तो जाना है। नेताजी धीरे से कहते, बेटा सब तैयार है, अभी फोटोग्राफर नहीं आया, फिर चलते हैं। क्या कहा? अभी बेटा फोटोग्राफर नहीं आया है, फोटोग्राफर आ जाए तुरंत चलते, अपन तो तैयार है, बस फोटोग्राफर आ जाए, फोटो खिंच गए, पूरे पेपर में चले जाएगी कि मैंने इतना दान किया, काम हो गया। नाम के लिए करना करुणा दान नहीं है, किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। क्या ऐसी परिणति हमारी नहीं हुई? फोटो के लिए तो पता नहीं कैसे जीव मरते हैं। चाहे वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वो फोटो को देख रहे हैं, वो शांति धारा कर रहे हैं, महाराज को आहार दे रहे, पता है जग खाली हो गया, प्रथम आहार दे रहा है, जग खाली हो गया, अब महाराज की अंजलि भी खाली, जग भी खाली, देख रहा है फोटो में, हाँ खींचो भैया, वो खाली, अब दोनों भी खाली है, खड़ी है। करुणा करो अपने आप पर। फोटो से कुछ नहीं हो रहा है, दिखावे से कुछ नहीं हो रहा है। ये पॉपुलैरिटी से जीवन रियलिटी में बदलने वाला नहीं है। जिसके पास रियलिटी है उसे अपने आप पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, पर पॉपुलैरिटी के पीछे रियलिटी को छोड़ मत देना। सत्य सत्य है, प्रदर्शन प्रदर्शन है। करुणा का प्रदर्शन करके उन दीन दुखी जीवों के परिणामों के साथ खिलवाड़ मत करना, मत करना। चक्रे जी, अध्यक्ष जी, हमने ऐसे भी जीव देखे, ऐसी भी घटनाएं हमने देखी कि एक समाज के दीनहीन व्यक्ति को उनको दया आ गई। कहे की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा गुलाबचंद जी, पर सत्य घटना है। समाज के लोगों को दया आ गई, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार महावीर जयंती में जितने गरीब समाज, गरीब परिवार के लोग हैं ना, उनको एक एक हाथ ठेला भेंट किया जाए। निर्णय किया, सब बड़े बड़े लोगों ने हाथ ठेला खरीदा और महावीर जयंती के दिन क्या किया होगा? क्या किया होगा? अगर देना ही था, इतनी करुणा दया थी, तो चुपचाप घर के सामने जाके रख के आते। क्या बीती होगी उस जीव पर? पूरे समाज बैठी है और हाथ ठेला लाकर समाज के सामने उसे पकड़ा रहे हैं। दोनों बेचारे हाथ ठेले वाले, देने वाला भी फोटो खींच रहा है हाथ ठेले को हाथ लगा के, और लेने वाला भी खींच रहा है। अब कौन हाथ ठेले वाला है, वो आप निर्णय करो। हाँ सत्य घटना है रवि भाई, ये सत्य घटना है। क्या बीती होगी लेने वाले पर? देना ही था, इतनी तुम्हें दया करुणा थी, चुपचाप दे के आ जाते। दिखावा किस बात का? अब आप ही निर्णय करो। वह देने वाला भी उस हाथ ठेले को पकड़ा है और लेने वाला भी पकड़ा है, पक्का है कौन ठेले वाला? लेने वाला के देने वाला? पहले दे रहा है वही ठेले वाला था, तभी तो दूसरे को ठेला दिया तूने। नहीं समझ पा रहे जी। प्रदर्शन का नाम करुणा नहीं है। अरे दया थी, करुणा थी तो चुपचाप जाकर करके आ जाते काम घर पे। देना ही था, वहां दे के आते। समाज के सामने, हजारों के सामने, बाहर के भी लोग हैं, उसके सामने तुम किसकी कटा रहे हैं? अपने धर्म की। सोचो, करुणा करुणा कैसी करुणा? उरसे करुणा स्रोत बहे, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्त्वम। जो कष्ट में है, क्लिष्ट में है, दुख में है, करुण है, दीनहीन है, हमसे छोटे हैं, उनको भी बढ़ाने का प्रयास करो। दोनों काम एक साथ करके करना है। बड़ों को देखकर बढ़ना है, चिढ़ना नहीं है, और छोटों को देखकर आगे बढ़ाना है, पीछे खींचना नहीं है। पर क्या करे, हमारी परिणति आज वर्तमान में माँ ऐसी हो चुकी है कि कोई आगे बढ़ते दिखे, हम उसकी खींची टांग, तू भी बैठ मैं भी यही हूं, ना तू आगे बढ़ ना मैं आगे बढ़ता। विचार करो, कैसी करुणा, कैसे परिणाम, कैसे आर्द्र परिणाम हमारे भीतर होने चाहिए। दूसरों के दुखों से छुटकारा करने के परिणाम होने चाहिए।
किंचित भी एकांत से किसी भी तत्व का निर्णय न करना, न उसको कभी किसी के सामने रखने का प्रयास करना। ये करुणा दया अगर परमात्मा तीर्थंकर भगवान के भीतर नहीं होती तो आज वे तीर्थंकर या भगवान नहीं बने होते। एकांत से ये मत कह देना मां किंचित भी कि होता स्वयं जगत प्रणाम। अगर ऐसा है तो फिर अहिंसा रूपी विश्व धर्म की बात ही क्या बची। हम अपने जीवन के लिए, अपने ऊपर करुणा के लिए दूसरे के ऊपर करुणा करने सीख ले, इतना ही सीख ले तो भी सब कुछ सार समझ में आ जाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है माँ तिली के लड्डू खाने का, बुड़की है ना, डुबकी लगाने का। बाहर लगाओ नहीं लगाओ, जितना समय मिला है जिनवानी में डुबकी लगा लो, बार बार बुड़की में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। विचार कर लो कि हमें उस करुणा में कैसी डुबकी लगानी है, करुणा परिणामों में कैसी डुबकी लगाकर अपने जीवन का कल्याण करना है, उसका निर्णय करने का समय हो चुका है। बहुत बहुत बड़ा जीवन का निर्णय करने का समय आ चुका है। बहुत बड़े कार्य के साथ साथ करना है ना। आज का समय भी हो गया है और कल का भी, राजकुमार जी, कल का भी समय होगा। और होगा मतलब होगा वह चक्रेश भैया देखना, यहाँ बैठे बैठे ही 1 2 3 भूतपूर्व भूत बना दिया। गुलाब चंद जी कुर्सी पे भले ही बैठे हो पर चक्रेश भैया ने आपको ही, राजकुमार जी, भूत बनाया कि नहीं। आप भी समझ लेना चक्रेश जी, आपको भी कोई दूसरा भूत बनाने से पहले, आपको भी कोई भूतपूर्व बनाने से पहले कोई अभूतपूर्व कार्य हमारे से हो जाए, इतना निर्णय करके ही हमें उठना है। हाँ, क्योंकि भूतपूर्व तो गुलाबचंद जी होना ही है। आपकी अथक मेहनत से वह जिस स्थान मिला है उस स्थान को आने वाली पीढ़ी को सौंपने से पहले हमें कोई वास्तव में अभूतपूर्व कार्य भी करना है। क्यों युवाओं, आप लोग साथ नहीं दोगे ना? नहीं साथ देंगे। बस इतना ही है कि जैसे परमात्मा को पूज रहे हैं महेंद्र भैया, इन बनने वाले भगवान को, भगवान आत्मा को भी कभी पूछ लो तो यही आने वाली समाज की पीढ़ी हमारे लिए कार्यकारी बनेगी। समय अपना हुआ, कल आने वाले समय पे अगले सूत्र को समझेंगे। आज तो मैंने सोचा था करुणा और माध्यस्थ भाव करके पूर्ण श्लोक कर ही लूँ, पर क्या करें, इतनी करुणा और कुछ नहीं है। मुझे पता है हर कोई जीव अपने अपने पुण्य पाप से ही निर्णय करेगा, पर फिर भी ये जिनवाणी की और गुरु की करुणा है कि तुम्हारे लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर तो तुम जानो और महेंद्र भाई तुम्हारा काम जाने। हमने तो कह दो, अब आप जानो, आपको काम जाने। जिसका पुण्य का उदय होगा, जिसके पुण्य का उदय होगा, वही समय को समय पर समय का सदुपयोग करते हुए, अपने साधनों का सदुपयोग करते हुए समय और साधन को समय पर प्रयोग करेगा। अन्यथा धरा का, इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। इस हम धरा में धरे ना रह जाए, इसलिए समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।